पाकिस्तान को लेकर कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा का बड़ा बयान। बोले पाकिस्तान गया हूं, वहां पर घर सा लगता है। बीजेपी ने साधा निशाना, कहा कांग्रेस को पाकिस्तान में अच्छा लगता है। रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा झूठ बोलना राहुल गांधी की आदत, राहुल को नहीं पता उन्हें क्या बोलना है। धर्मांतरण को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने की आरएसएस की तारीफ, कहा देश में अगर किसी ने धर्मांतरण को रोकने का काम किया तो वो संघ है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने की मस्जिद, मंदिर और चर्च में राष्ट्रगान करवाने की मांग, कहा हफ्ते में एक बार जरूर हो धार्मिक स्थलों पर राष्ट्रगान। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव की मतगणना जारी। 15वें राउंड के बाद अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के उम्मीदवार आर्यन मान आगे, उपाध्यक्ष पद के लिए एनएसयूआई के राहुल झांसला आगे। बिहार चुनाव को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। बिहार में कांग्रेस 76 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। 38 सीटों पर जल्द कांग्रेस उम्मीदवारों का ऐलान संभव। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। कुटुंबा सीट को लेकर कांग्रेस और आरजेडी में तकरार। आरजेडी के रवैये से कांग्रेस नाखुश, सुरेश पासवान को आरजेडी ने किया आगे। दिशा पाटनी फायरिंग केस में 2 और शूटर गिरफ्तार। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने इनामी 2 नाबालिग शूटरों को गिरफ्तार किया। 2 शूटरों का पहले ही एनकाउंटर कर चुकी है पुलिस। पुर्तगाल में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने फिर करवाई फायरिंग। रोमी किंग और प्रिंस के स्टोर पर हमला। लॉरेंस गैंग से जुड़े गैंगस्टर रणदीप मलिक ने सोशल मीडिया पोस्ट कर किया हमले का दावा। दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग के आरोपियों के एनकाउंटर पर भड़का गैंगस्टर रोहित गोदारा। मारे गए बदमाशों को बताया शहीद। सोशल मीडिया पोस्ट कर शूटरों की मौत का बदला लेने की दी धमकी। दिशा पाटनी फायरिंग मामले में रोहित गोदारा के सोशल मीडिया पोस्ट पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का पलटवार। लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर हरी बॉक्सर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रोहित गोदारा को नकली सनातनी बताया। हरियाणा के गुरुग्राम में प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पर अंधाधुंध फायरिंग से इलाके में दहशत। 30 राउंड से ज्यादा फायरिंग कर फरार हुए 5 बदमाश। गुरुग्राम फायरिंग का गैंगस्टर कनेक्शन आया सामने। गैंगस्टर दीपक नंदन ने ली फायरिंग की जिम्मेदारी। सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए फायरिंग के पीछे पैसे के लेन देन को बताया वजह। गुरुग्राम में फायरिंग मामले में पुलिस ने जांच की तेज। सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर वायरल पोस्ट की जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ में गुड्डू नाम का शातिर बदमाश गिरफ्तार। बदमाश गुड्डू पर हत्या और रेप के केस हैं दर्ज। झारखंड के रांची में कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे सीडीएस जनरल अनिल चौहान, कहा सेना में कोई भाई भतीजावाद नहीं है, सेना में कड़ी मेहनत करने पर ही मिलेगी पहचान। दिल्ली में अपने आवास पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कदम्ब का पौधा लगाया। ये पौधा ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय ने पीएम मोदी को जन्मदिन पर उपहार में भेजा था। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत। गाजीपुर कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में दी थी चुनौती। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा नेता आजम खान को क्वालिटी बार पर कब्जा करने के मामले में दी जमानत। जमानत के बाद आजम खान के जेल से आने का रास्ता साफ। दिल्ली पुलिस ने आर्म्स एक्ट मामले में गैंगस्टर नीरज बवाना के पिता को किया गिरफ्तार। 39 जगहों पर छापेमारी में अवैध हथियार समेत 50 लाख रुपए बरामद। बिहार के बगहा में पुलिस टीम पर पशु तस्करों का हमला। छापेमारी करने पहुंचे पुलिस वालों को तस्करों ने लाठी डंडों से पीटा। हमले में कई पुलिस वाले घायल। हमलावरों पर सर्विस रिवॉल्वर और मोबाइल छीनने का भी आरोप। पंजाब के बठिंडा में बाबा हरिदास मेले के समय बदमाशों ने पुलिस पर किया हमला। हमले में कई पुलिस वाले घायल। पुलिस ने 3 हमलावरों को किया गिरफ्तार। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पुलिस और 2 बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। कई राउंड फायरिंग के बाद आरोपी राजीव और राहुल की टांगों में गोली लगी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के सहारनपुर में मिशन शक्ति अभियान के तहत पुलिस की बड़ी कार्रवाई। छात्रा से छेड़खानी और धमकी देने वाला बदमाश शिवम त्यागी मुठभेड़ में पैर में गोली लगने के बाद पकड़ा गया। यूपी के प्रतापगढ़ में पुलिस और रेप के आरोपी के बीच मुठभेड़। क्रॉस फायरिंग के समय बदमाश के पैर में लगी गोली। बदमाश पर अपनी भतीजी से रेप का आरोप। यूपी के मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 25,000 के इनामी को गिरफ्तार किया। बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद। जम्मू में एसएसपी ट्रैफिक फारूक कैसर पर सिख ट्रक ड्राइवर को पीटने के आरोप में सिख समुदाय और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का जोरदार प्रोटेस्ट। प्रदर्शनकारियों की आरोपी एसएसपी को निलंबित करने की मांग। झारखंड के रांची में स्पा सेंटर के मैनेजर को शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाने के आरोप में पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुंबई की रहने वाली है पीड़ित लड़की। बिहार के समस्तीपुर में गैस पाइपलाइन बिछाने का काम करने वाले ऑपरेटर को अपराधियों ने गोली मारकर किया जख्मी। अपराधियों ने 10 लाख रुपए रंगदारी की मांग की। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नशेड़ी पिता ने अपनी बेटी की चाकू मारकर हत्या की। आपसी विवाद के बाद आरोपी पिता ने पहले बेटी की आंखों में लाल मिर्च डाली, उसके बाद हत्या कर दी। दिल्ली के मधुर विहार इलाके में मेड का काम करने वाली 16 साल की नाबालिग लड़की संदिग्ध हालत में छत से गिरी। मालिक ने चोरी करते पकड़े जाने पर सुसाइड करने की कोशिश की बात कही। लड़की की हालत नाजुक। रांची में दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने संदिग्ध आतंकी अशहर दानिश के साथ क्राइम सीन किया रिक्रिएट। आरोपी को दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम और झारखंड एटीएस ने कुछ दिनों पहले किया था गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 7 लाख के 2 इनामी नक्सली ढेर। मारे गए नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद।
पटना के फुलवारी शरीफ में एनआईए ने एक युवक के विदेश से टेरर फंडिंग से जुड़े होने के शक में की छापेमारी। आरोपी के घर से लैपटॉप और अहम दस्तावेज भी जब्त। गुजरात के द्वारका में बाइक सवार ने सड़क पार करते समय एक छात्र को मारी जोरदार टक्कर। घटना में छात्र घायल, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। गुजरात के मोरबी में बेकाबू कार ने एक बाइक को मारी टक्कर के बाद दीवार से भिड़ी कार। घटना का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। मध्य प्रदेश की मुरैना में दबंगों ने पैसे के विवाद में होटल मैनेजर और कर्मचारियों को बेरहमी से पीटा। मारपीट का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया में हो रहा है वायरल। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बुर्का पहनी महिला ने ज्वेलरी शॉप से उड़ाए चांदी के गहने। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। दुकानदार ने महिला को रंगे हाथों पकड़ा। मध्य प्रदेश के सागर नरसिंहपुर हाईवे पर बंदूक की नोक पर ट्रक में लूट। अमेजन पार्सल से भरे ट्रक को अपराधियों ने बनाया निशाना। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। एमपी के ग्वालियर में ओवरलोड रेत की ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलटी, बड़ा हादसा टला। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। राजस्थान के दौसा में ट्रक ड्राइवरों ने आरटीओ टीम के साथ की मारपीट। ट्रक ड्राइवरों ने परिवहन विभाग की टीम पर अवैध वसूली करने के आरोप लगाए। मारपीट का वीडियो भी वायरल। यूपी के मथुरा में रेलवे क्रॉसिंग बंद करने पर विधायक पूरन प्रकाश और रेलवे कर्मचारियों में हुई तीखी नोकझोंक। रेलवे क्रॉसिंग बंद होने पर प्रोटेस्ट कर रहे व्यापारियों के समर्थन में पहुंचे थे विधायक। वायरल हुआ नोकझोंक का वीडियो। यूपी के बुलंदशहर में पति की दूसरे निकाह से आहत पत्नी ने दूसरी मंजिल से लगाई छलांग। घटना का वीडियो वायरल। यूपी के गाजियाबाद में तेज रफ्तार थार ने एक महिला को मारी जबरदस्त टक्कर। घटना में महिला गंभीर रूप से घायल। हादसे का सीसीटीवी वायरल। हिमाचल के मंडी में भारी बारिश के बाद छोटे नाले ने फिर तबाही मचाई। पहाड़ी से बहकर आया मलबा कई घरों और दुकानों में घुसा। मलबे से कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। मध्य प्रदेश के दमोह में जिला जेल में कैदी के शराब पीने के दावे का वीडियो वायरल। जेल से बाहर आने के बाद कैदी ने खुद जेल में शराब पीने की दी जानकारी। जेलर ने वीडियो को बताया फर्जी। मध्य प्रदेश के इंदौर में इस बार दशहरे के दिन पति की हत्या करने वाली सोनम और मुस्कान समेत 11 महिला अपराधियों का जलाया जाएगा पुतला। पति राजा रघुवंशी की हत्या करने वाली सोनम को बनाया जाएगा रावण। मध्य प्रदेश के उमरिया में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से निकलकर सड़क पर आया 2 दर्जन जंगली हाथियों का झुंड। दहशत में लोग। यूपी के सीतापुर में नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा। 6 साल बाद पीड़ित परिवार को मिला न्याय। यूपी के मेरठ में मछली पकड़ने को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष के बाद आरोपियों के अवैध अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। दोनों पक्षों की मारपीट में आधा दर्जन लोग हुए थे घायल। यूपी के वाराणसी में दारोगा की पिटाई के बाद परिवार समेत धरने पर बैठी दारोगा की पत्नी। पुलिस कमिश्नर ने आरोपी वकीलों की गिरफ्तारी का दिया भरोसा। बिहार के मोतिहारी में रिहायशी इलाके में मगरमच्छ घुसने से मचा हड़कंप। स्थानीय लोगों की सूचना पर वन विभाग ने मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। मध्य प्रदेश के सतना में शहर के बीच में मांस की दुकान हटाने को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने हनुमान चालीसा पढ़कर किया प्रोटेस्ट। विरोध के बाद 8 मांस की दुकानों को किया गया सील। भारत में आज से आईफोन 17 की सेल हुई शुरू। मुंबई में एप्पल स्टोर के बाहर लगी लोगों की लंबी लंबी लाइन। एप्पल ने 9 सितंबर को लॉन्च किया था आईफोन 17। बेंगलुरु में भी आईफोन 17 के लिए लोगों में दिखा क्रेज। आईफोन 17 खरीदने के लिए एप्पल स्टोर के बाहर लोगों की भीड़। मुंबई में भी आईफोन 17 खरीदने के लिए एप्पल स्टोर के बाहर लोगों की लंबी लंबी लाइनें। आईफोन 17 की शुरुआती कीमत 82,900 रुपए रखी गई है। मुंबई में आईफोन 17 के लिए आपस में भिड़े लोग एप्पल स्टोर के बाहर जमकर चले लात घूसे। यूपी के महराजगंज में खौफनाक सड़क हादसा। 3 बस एक दूसरे से टकराई। घायल 6 यात्रियों का अस्पताल में इलाज जारी। उत्तराखंड के देहरादून में बादल फटने में देहरादून मसूरी रोड का बड़ा हिस्सा बहा। लोगों का आवागमन हुआ बंद। कई गाड़ियां फंसी। देहरादून मसूरी राजमार्ग पर शिव मंदिर के पास टूटे पुल की जगह बेली ब्रिज बनाया गया। छोटे वाहनों की आवाजाही फिर से शुरू। उत्तराखंड में लगातार बादल फटने की घटनाओं के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। सीएम ने राहत बचाव काम की जानकारी भी ली। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बादल फटने से भीषण बाढ़ का कहर। फ्लैश फ्लड में कई गाड़ियों और घरों को नुकसान। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी। हिमाचल प्रदेश के निगुलसरी इलाके में बादल फटने के बाद तबाही। निगुलसर स्लाइडिंग पॉइंट बंद हुआ। जम्मू कश्मीर के डोडा में बाढ़ से आई तबाही के बीच भारतीय सेना का मेडिकल कैंप। बाढ़ प्रभावित लोगों का किया गया इलाज। संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन के लिए लखनऊ से 500 किलोमीटर की दंडवत यात्रा करते हुए भक्त अखिल एटा पहुंचा। दिवाली से पहले वृंदावन पहुंचकर संत प्रेमानंद महाराज के करेगा दर्शन। बिहार के गया जी में पितृपक्ष मेले में पिंडदान के लिए लगातार पहुंच रहे हैं विदेशी नागरिक। रूस और यूक्रेन से आए लोगों ने अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए किया पिंडदान। मध्य प्रदेश के उमरिया में उमरार नदी पर बनी अस्थायी पुलिया 5वीं बार बही। तेज बहाव के बीच नदी पार करने की कोशिश में एक लड़का डूबा। लड़की की तलाश में जुटी एसडीआरएफ की टीम। बिहार के सुपौल में लगातार बारिश के चलते तबाही मच रही है। कोसी नदी
में उफान है। जलस्तर बढ़ने के बाद कोसी नदी के कटाव में कई घर डूबे, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के सहारनपुर में पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के चलते उफान पर नदियां, सड़कों पर लगा बहा पानी। नदी के तेज बहाव में पुल बहा, लोगों में दहशत का माहौल। वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखा, चुनाव का चौकीदार जागता रहा, चोरी देखता रहा, चोरों को बचाता रहा। राहुल गांधी पर गिरिराज सिंह का करारा हमला, कहा हताश राहुल गांधी कभी मोदी जी की नकल करेंगे तो कभी जेनजी की बात करेंगे, ये अर्बन नक्सल बनना चाहते हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी का कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कड़ा प्रहार, कहा भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरनाक हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर फिर बोला हमला, कर्नाटक के आनंद में गलत ढंग से 6000 नाम काटने का लगाया आरोप, प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्यूमेंट दिखाकर किया दावा। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बोला हमला, कहा राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम धराशायी निकला। राहुल गांधी भारत के संविधान, न्यायपालिका और चुनाव आयोग का अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी के आरोपों को चुनाव आयोग ने बताया पूरी तरीके से गलत और निराधार, कहा किसी भी वोट को कोई भी आम व्यक्ति ऑनलाइन नहीं हटा सकता। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर का पलटवार, कहा लगातार चुनाव हारने और जनता से नकार दिए जाने वाले नेता की हताशा, निराशा बढ़ती जा रही है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के जेनजी को लेकर एक्स पोस्ट पर घमासान राहुल गांधी ने लिखा, देश के जेनजी वोट चोरी रोकेंगे, संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। राहुल गांधी की जेनजी को लेकर किए गए एक्स पोस्ट पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने साधा निशाना। निशिकांत दुबे ने कहा, जेनजी परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ है। जेनजी राहुल गांधी और सोनिया गांधी को क्यों बर्दाश्त करेगा। बिहार की डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आरजेडी और कांग्रेस पर बोला हमला, कहा दोनों पार्टियां तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं। आरजेडी और कांग्रेस बिहार में घुसपैठियों को बचाने की साजिश रच रही हैं। बिहार दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ने लालू यादव पर साधा निशाना, कहा घुसपैठियों के वोट कटने से लालू यादव के पेट में तेल उबल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कसा तंज, कहा अमित शाह बिहार में बेरोजगारी खत्म करने नहीं आ रहे हैं, वो चुनावी फायदे के लिए बिहार के दौरे पर। बिहार अधिकारी यात्रा के समय बिहार के खगड़िया पहुंचे तेजस्वी यादव की गाड़ी कीचड़ में फंसी। तेजस्वी यादव ने विशेष रथ से की कार्यकर्ताओं से मिले, उनको संबोधित किया। बिहार अधिकारी यात्रा पर निकले तेजस्वी यादव के विशेष रथ पर उनकी सीट पर बैठे नजर आए। आरजेडी के राज्यसभा सांसद संजय यादव, रोहिणी आचार्य ने विरोध में लिखे फेसबुक पोस्ट को शेयर कर जताई नाराजगी। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा पर सांसद कंगना रनौत ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कंगना ने कहा, जहां भी कांग्रेस की सरकार है वहां दुर्दशा है। कंगना ने राज्य सरकार पर राहत पीड़ितों को मदद नहीं करने का आरोप लगाया। गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे पर जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने साधा निशाना, कहा अमित शाह को बताना चाहिए बिहार से पलायन कब रुकेगा और बिहार में फैक्ट्रियां कब लगेंगी। बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे माउंटेन मैन दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी। कांग्रेस पार्टी से बिहार के इमामगंज और बाराचट्टी सीट से जताई दावेदारी। एशिया कप में यूएई के खिलाफ मैच से पहले आईसीसी ने नियमों के उल्लंघन पर पाकिस्तान टीम पर अपनाया कड़ा रुख। प्रतिबंधित क्षेत्रों की शूटिंग समेत कई मामलों में पीसीबी को भेजा नोटिस। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर अतीक उज जमा ने पीसीबी पर खिलाड़ियों को घटिया जर्सी और किट देने का आरोप लगाया। अतीक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा, प्रोफेशनल्स के बजाय दोस्तों को टेंडर देते हैं तो यही होता है। एशिया कप 2025 में आज भारत और ओमान के बीच मुकाबला, जीत की हैट्रिक लगाने उतरेगी भारतीय टीम। एशिया कप 2025 के सुपर 4 में फिर एक बार भिड़ेंगे भारत और पाकिस्तान। 21 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रात 8 बजे खेला जाएगा मैच। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने टैरिफ के मुद्दे पर अमेरिका के साथ अच्छे समझौते की जताई उम्मीद। दुबई में कार्यक्रम में कहा, अमेरिका के साथ सही दिशा में सकारात्मक बातचीत जारी। टैरिफ के मुद्दे पर जारी बातचीत के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से अच्छे संबंधों का किया जिक्र, कहा भारत और पीएम मोदी उनके बहुत करीब। फ्रांस में सरकारी सेवाओं में कटौती के खिलाफ पेरिस समेत 30 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन। लोगों ने अमीरों और गरीबों के बीच बढ़ती खाई का आरोप लगाया। हंगामा करने के आरोप में करीब 100 लोग गिरफ्तार। इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक ने मलेशिया में भर्ती होने की खबरों को अफवाह बताया। बंजी जंपिंग का वीडियो जारी करके खुद के फिट होने का दावा किया। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने ड्रोन परीक्षण का निरीक्षण किया। किम जोंग ने ड्रोन की क्षमताओं को एआई के जरिए और मजबूत करने का आदेश दिया। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने लेबनान के लोगों को दी चेतावनी, कहा हिजबुल्लाह को घर देने वाले लेबनानी नागरिक खुद को खतरे में डाल रहे हैं। इजरायल की लात में होटल के पास ड्रोन हमला, सीसीटीवी में कैद हुई धमाके की तस्वीरें। ईरान समर्थित हूती संगठन ने ली हमले की जिम्मेदारी। इजरायली वायुसेना ने दक्षिणी लेबनान पर किया बड़ा हवाई हमला। हिजबुल्लाह के हथियार डिपो और रडवान फोर्स के कैंप्स को बनाया निशाना। हमले का वीडियो वायरल। पुर्तगाल के अटलांटिक तट पर ऑर्कावेल ने 3 दिन में 2 बोट पर हमला किया। एक टूरिस्ट याच भी डूबी। वेनेजुएला की सेना ने दिखाया दम। ला आर्चुला द्वीप पर 3 दिन का सैन्य अभ्यास। अत्याधुनिक हथियारों को सैन्य अभ्यास में किया गया शामिल।